मैं मोहम्मद गफूर डार, प्रेसिडेंट JNK नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट। मेरे साथ राजेंद्र कुमार जी मेरे वाइस प्रेसिडेंट, नज़ीर अहमद मौलवी साहब ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। आज हम जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मुद्दा और मकसद जम्मू कश्मीर में हमारे 60,000 से ज़ायद कैजुअल लेबर्स मुख्तलिफ विभागों में काम करते हैं और पिछले 20 साल से वो सफ़र हो रहे हैं। हमने उनका आंदोलन पहले भी 2013-14 में भी शुरू किया था और अभी भी वो सड़कों पर हैं। तो ये 60,000 लोग जो है इस वजह से लगे थे। उस वक्त कोई 500 रुपये पर लगा था, कोई 1000 पर लगा था, लेकिन उनका मकसद टारगेट ये था कि हम किसी दिन रेगुलर हो जाएंगे। जिस तरह SRO 64 के तहत 70,000 से ज़ायद लोग जो हैं कैजुअल एज पर डेली वेजर से रेगुलर हुए हैं, इसी तरीके से इनको भी होना था रेगुलर, इसीलिए ये लोग लगे थे। वरना मार्केट में 1000 रुपये में भी मजदूर नहीं मिलता, लेकिन ये लोग 400, 300, 400 रुपये में आज भी काम कर रहे हैं, वो भी तनख्वाह नहीं मिलती टाइम पर। तो इसलिए हम जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट की तरफ से JNK UT गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि ये हमारे जितने भी कैजुअल लेबर्स लगे हुए हैं जम्मू कश्मीर UT में, जिनकी जो तो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको फौरी से पेशतर सरकार ऑन द एनालॉजी ऑफ SRO 64 रेगुलराइज करे। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में चूँकि अब जम्मू कश्मीर रियासत नहीं रही, UT हो गई, तो UT बन के ये अब देश का अटूट अंग बन गया है मरकज़ी सरकार के स्लोगन के मुताबिक। तो अब इस अटूट अंग में ये मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू कर दीजिए, इनको बेनिफिट्स तो दे दीजिए, जो बाकी देश में बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट तो दे दीजिए। हम ये कहते हैं कि जो ये कैजुअल लेबर्स हैं, कुछ लोगों को रेगुलर वेजेस मिलते हैं, लेकिन बहुत सारों के वेजेस भी पेंडिंग हैं, तो उन पेंडिंग वेजेस भी रिलीज़ किए जाएँ। और साथ ही हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज तक सैकड़ों हमारे कैजुअल लेबर डेथ्स हो गई है, किसी डिपार्टमेंट ने कलेक्शन वगैरह करके उनको कंपनसेट किया है, लेकिन सरकारी तौर पर कोई कंपनसेशन का प्रोसीजर नहीं है। इसलिए ये सरकार की अवलीन ड्यूटी बनती थी, जब लोग अपने वर्कर से काम लेते हैं तो उनकी सोशल सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है। तो हाँ, ये उन्होंने ख्याल तो नहीं रखा। हम ट्रेड यूनियन की तरफ से मुतालबा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के 60,000 कैजुअल लेबर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम फौरी तौर पर इंट्रोड्यूस की जाए, जिसके तहत नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ और ऑन ड्यूटी फिज़िकल डिसेबिलिटी हो जाए। इन सारी पोजीशंस में सरकार का लेबर लॉज के तहत कंपनसेट करने का प्रोविज़न होना चाहिए, ताकि जो फैमिली उसकी गरीब कैजुअल लेबर की, उसके मरने के बाद उसकी फैमिली सिक्योर हो सके और उसके बच्चे भीख ना मांगे। सरकार उस सोशल सिक्योरिटी स्कीम को यहाँ पर लागू करे। इसके साथ साथ इन डिमांडों को हम सरकार से लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करते हैं कि इनको हल करें फौरी तौर पर। अगर इसमें मज़ीद डिले किया जाएगा तो फिर हमारे पास कोई रास्ता दूसरा नहीं बचेगा। ऑलरेडी हमारे कैजुअल लेबर सड़कों पर हैं, अलग अलग यूनियन के झंडे तले। मैं आपके माध्यम से तमाम कैजुअल लेबर्स की लीडर्स को, अलग अलग यूनियनें जो लड़ती हैं, उन सबको अपील करूंगा कि वो कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के झंडे तले सब लोग इकट्ठे हो जाएं, एक ही मुद्दे के लिए, रेगुलेशन के लिए और एक ही काज के लिए, और इकट्ठे होकर एक झंडे के नीचे लड़ाई लड़ें। और ये अलग से अपनी अपनी आधी इंच की, आधा इंच का मंदिर और मस्जिद ना बनाएं और डिसयूनिटी ना करें। कॉमन काज के लिए यूनाइट होकर एक ही प्लेटफार्म यूनाइटेड फ्रंट बनाएं कैजुअल लेबर्स का, और ताकि हम एक फैसला कुल लड़ाई लड़ सकें। तो हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो मसलों का हल करे। बसूरत दीगर हमको सड़कों पर आना पड़ेगा। अगर एक बार हमने सबको इकट्ठा होकर ये गेयर अप कर दिया तो फिर मूवमेंट की हालत वो बनेगी जो किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर कर दी है। तो फिर हमें कोई गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन हो या किसी दूसरे हुक्मरान की एडमिनिस्ट्रेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन है। हम जायज़ मांगों के लिए, जो वर्कर्स के जायज़ मुद्दे हैं, एक सबसे समाज का गरीब तबका कैजुअल लेबर, उसके मसले के लिए सड़कों पर आएंगे। फिर उसकी जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी, हमारी नहीं होगी। थैंक यू सो मच साफी।